तो आज लेकर आए हैं बिहार एसएससी का सीजीएल 4 का जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सेट नंबर 6। इससे पहले जो भी सेट अपलोड किए हुए पहले लिस्ट पर जाके देख लीजिएगा। ये खान सर का सेट नंबर 6 है। कितना है? 6 नंबर सेट है, तो इसको जाके देखिए। तो आज सेट नंबर 6 को सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो वह नहीं था कौन? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ये सब था। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 ये नहीं था। ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि दिवंगत अभिनेता मुकुंदलाल गांगुली जिन्होंने उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, बिहार के निम्नलिखित में किस शहर में जन्म हुआ था? वह हुआ था भागलपुर। कहाँ? भागलपुर। अगला है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा आता है? तो ये ऑप्शन के अनुसार तो बी हो जाएगा, लेकिन यह ऑप्शन से नहीं बोला है। तो ऑप्शन से नहीं बोला है तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तो इसका आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस हड़पकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा कहाँ से हुआ है? बनवाली। बनवाली कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, हरियाणा में, याद रखिएगा। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। अगला है कि निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है? नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। तो ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, जबकि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको ये सब है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन नहीं है। तो नाफ्टा का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1994 को, याद रखिएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, जब बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। अगला है कोशिका का शक्ति ग्रह या शक्ति स्रोत क्या है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोयले के लिए भंडारों में प्रसिद्ध है? तो वह दामोदर नदी भी है, सोन नदी भी है और महानदी, और उपयुक्त में से यानी सभी, ये सभी है। तो इसको याद रखिएगा कि दामोदर घाटी, महानदी घाटी, सोन घाटी, ये सभी है। तो इससे कितना कोयला निकलता है भारत का? लगभग 97%। कितना? 97% यहीं से कोयला निकलता है। और जबकि 80% बिट्टूमिनस जो कोयला का अपरूप होता है वह यहीं से निकलता है, बिट्टूमिनस, याद रखिएगा। अगला है विकास का कारण क्या है? तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन होना, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अम्ल वर्षा होता है, तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि कोयले को जलाने से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो वह परीक्षण के प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अगला, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है? 78%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन का 21%। इसको याद रखिएगा। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वह जोड़ता है बालोमदेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देसी राजे, जमींदार और पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो जेल नेहरू। कब? 1933 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो वह होता है 3900 से एंगस्ट्रॉम से 7600, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 7800 भी देता है। कितना? 7800। तो यहाँ क्षेत्र ऑप्शन के अनुसार इसको छाटिएगा, तो ये हो जाएगा। अगला है तो दृश्य प्रकाश का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने, याद रखिएगा। अगला शब्द संक्षेप यानी TRIMS से क्या तात्पर्य है? क्या बनता है? तो वह बनता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? TV मैकाले ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक क्या है? तो आदमी लक्षणों के संकेत और विशिष्ट सांस्कृतिक होना चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम और पिछड़ापन एवं भौगोलिक बदलाव, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पतिक तेल। क्या किया जाता है? वनस्पतिक तेल का प्रयोग करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट यानी सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो चावल में मिलता है, चावल में है जो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला है दुमती लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है? तो वह बालू मिट्टी भी होता है, 500 मिट्टी भी होता है, चिकनी मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? यानी कितने हैं? तो वह 243 है, जिसमें 2 आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए है 38
अलग से है। अगला है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव के रूप में है तो प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रिज्म के द्वारा। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य, इसको याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होता है, वो अनुप्रस्थ होता है, प्रस्थ होता है। इसको धैर्य आ जाएगा तो ध्वनि से, धैर्य आ जाएगा तो ध्वनि से, और प्रस्थ रहेगा तो प्रकाश से। क्या हो जाएगा? प्रकाश से हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रहती है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। वह कितना होता है? 273.16 केल्विन के पर होता है। अगला है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन बल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों से ना के बराबर वर्षा होने से सिंधु सभ्यता की पतन हो गया था? तो वह 900 बरस। लगातार 900 बरस तक बारिश नहीं हुआ था। अगला है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं प्रदान प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्रकाश वर्ष किसका संबंधित है? तो दूरी का। अगला है स्वप्नवास का लेखक, तो भास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों ऐसा होता है? तो बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। 31 में करा कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। राजस्थान जो है, जो सबसे कम वर्षा होती है, तो भारत का राजस्थान सबसे बड़ा जिला है, इसको याद रखिएगा। 18 रेगिस्तान भी कहाँ है? राजस्थान में। तो करा राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? तो हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण ठंड होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त होती है। अगला है आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बाढ़ का है, बाढ़ लगभग बटा हुआ है तो 4 गुना। तो आज़ादी के बाद बिहार में संचित क्षेत्र बढ़ा है तो 4 गुना बढ़ा है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो नहीं है कौन? एंथ्रोसाइनिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ये सब क्या है? एंटीबायोटिक है। जबकि ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, याद रखेगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र का प्रतिपादन किया है? तो वह किया है? डेविस ने। अगला है कि वर्ष दीर्घतम होता है, यह प्लूटो ने कहा था। लेकिन यहाँ पर ग्रह के बात बोलेगा, ग्रह के बारे में, कि वर्ष सबसे ज़्यादा अधिकतम किस ग्रह पर होता है? तो नेपच्यून हो जाएगा, यानी कि बरून पर। अगला याद रखिएगा। अगला है कि अभिलेख जिसमें यह होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर पड़ता है, यानी कि इस अभिलेख में यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। वह रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में है। चलिए अगला है अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। और सरदार पटेल क्या थे? तो सरदार पटेल क्या थे? तो वह थे गृह मंत्री। अगला है, और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो नेतृत्व कर रहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और बलदेव सिंह को पूछेगा तो यह हो जाएंगे रक्षा मंत्री। अंतिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद को किसने मारा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। अगला है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पद किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका। लगभग 23 से 24% भंडार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। और दूसरा माता है रूस के पास। तीसरा माता है ऑस्ट्रेलिया। और चौथा माता है चीन। और पाँचवा में हमारा भारत आता है। कहाँ आता है? पाँचवा में हमारा भारत आता है, याद रखिएगा। पहला में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, कितना? लगभग 23 से 24%। दूसरा में रूस है, तीसरा में ऑस्ट्रेलिया है, चौथा में चीन है, और पाँचवा में भारत आता है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में। लगभग 5 से 6 करोड़ लोग। अगला है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस वर्ग के जलवायु प्रदेश में आता है? तो CWG यानी उत्तर बिहार में। अगला है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि। अगर कह रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो भूमि है, यानी भूमि से, लेकिन स्रोत का कारण कौन होता है? तो वह होता है नदी से होता है। किस कारण से होता है? नदी से। जो भूमि पर से जाता है उसका सारा कचरा या जो भी कहिए प्रोडक्ट लेके जाता है उसमें नमक की मात्रा या मिट्टी काट के ले जाता है उसमें रहता है। तो इसी कारण लवणता सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो भूमि के कारण ले जाता है कौन? तो नदी, याद रखिएगा। अगला है कि यदि एक पंखा एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी के गेंद को निर्वात में, याद रखिएगा, निर्वात में एक समान ऊंचाई से सफलतापूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। अगला है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना। अगला है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो पीछे का भाग। अगला निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम करता है तो क्लोरीन। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 110 में है। और ये क्या है? इनमें से कोई
नहीं है, एक से अधिक इसका ऑप्शन दिया था। अगला है कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वह है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, तो वह था आर्थिक स्थिति को बचाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाफेड क्या है, तो नाफेड एक सहकारी संगठन है। अगला है अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप टिप्पू अवस्थित है, तो भारत देख लीजिए इसे है, इस तरह से है, तो लक्षद्वीप लगभग यहाँ पर है, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर द्वीपों की संख्या कुल कितनी है, तो 36, जिसमें रहने योग कितना है, तो 10, कितना है, 10 है। यह एकमात्र भारत का द्वीप है जो मूंगा से बना हुआ है, याद रखिएगा। अगला है श्वेत प्रकाश को कैसे पैदा किया जाता है, तो श्वेत प्रकाश को तंतु को गर्म करके किया जाता है। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी जो भारत के किस राज्य से थे, तो कर्नाटक से थे। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा है, तो मीथेन CH4 होता है। कौन सा एक तत्व नहीं है, तो तत्व नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए तत्व नहीं है, तो इनमें से कोई धातु में हो जाएगा, तो धातु में देखिए लोहा Fe, सोना Au, कॉपर Cu, ये सब क्या है, धातु है। जबकि अधातु में ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, अधातु है। उपधातु में देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये सब क्या है, उपधातु है। जीवन मरण योजना संबंधित है, तो वह है लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, यानी इनमें से सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो बम्बई से। कब किया गया था, तो 14 जुलाई 1942 को। और अगला है कि पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन XY होता है और स्त्री XX होता है। एक गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा है 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बना है, तो वह दमनदीप। अगला है कि सूरसागर क्या है, सूरदास की काव्य रचना यानी लिखी हुई रचना है। अगला है इनसेट 2A कब छोड़ा गया था, तो 10 जुलाई 1992 को। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमांड के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह नियुक्त किया गया है एयर चीफ मार्शल BR चौधरी को। अगला है कि अंडमान और निकोबार कमान NC के 18वें कमांड इन चीफ के रूप में 1 जून 2025 को किसने पदभार संभाला था, तो वह संभाले थे लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। अगला है कि 30 मई 2025 से टाटा केमिकल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है S पद्मनाभ। अगला हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लंदन में नीलामी से खरीदी गई ऐतिहासिक तलवार किस मराठा योद्धा से है, तो रघुजी भोसले पर था। अगला केंद्र सरकार ने 2025-26 के पेराई सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य पर कितना निर्धारित किया है, जिसे जो 10.25% की मूल्य रिकवरी पर आधारित है, 360 प्रति क्विंटल। अगला रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया है सोनाली मिश्रा को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वह संयोग गुप्ता को। बिहार के किस स्टेडियम में पेरिस ओलंपिक स्तर का अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग तैयार किया गया है, तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ये रहा आज का जीके, जो कि सेट नंबर कितना से था, 4 से। इससे पहले जितना सेट अपलोड कर चुके हैं उसे जाकर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।